नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुहानी और आज हम बात करने जा रहे हैं उस केस की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। हनीमून मर्डर केस। अब इस केस में 8वां आरोपी गिरफ्तार हुआ है और इसके साथ ही एक बड़ा खुलासा भी सामने आया है। शुरुआत उस ब्लैक बैग से। आपको याद होगा कि इस केस की शुरुआत में एक ब्लैक बैग का जिक्र हुआ था, जिसमें पीड़िता सोनम की पिस्टल, सोने की चेन, मोबाइल फोन और कुछ कैश मौजूद थे। अब जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है, उसने उसी बैग को जलवाकर सबूत मिटाने की कोशिश की थी। कौन है ये 8वां आरोपी? इस आरोपी का नाम है लोकेंद्र, जो उस फ्लैट का मालिक था जहां सोनम और बाकी मुख्य आरोपी ठहरे थे। जैसे जैसे जांच बढ़ती गई, पुलिस को मोबाइल चैट्स और सीसीटीवी फुटेज से सबूत मिले कि सबूत मिटाने का प्लान लोकेंद्र ने ही बनाया था। कैसे जलाया गया बैग? लोकेंद्र ने 2 लोगों की मदद ली, एक व्यक्ति जिसने फ्लैट से बैग उठाया और एक सुरक्षा गार्ड जिसने बैग को खुले मैदान में ले जाकर आग के हवाले कर दिया। इस साजिश के पीछे मंशा थी कि सोनम के मोबाइल में मौजूद सबूत, चैट्स और लोकेशन डेटा को मिटाया जा सके। मोबाइल और डिजिटल सबूत। हालांकि बैग जल चुका था, लेकिन पुलिस ने बैकअप डेटा और टेक्निकल सर्वेलेंस से फिर से लोकेशन और बातचीत की डिटेल्स जुटा ली हैं। इससे ये साबित हुआ कि सोनम की हत्या सोची समझी साजिश थी और हत्या के बाद सबूत मिटाने के लिए पूरा प्लान तैयार किया गया था। मानसिक दबाव और मनोवैज्ञानिक मोड़। इस केस में सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि सोनम और आरोपी के बीच पुराने संबंध थे। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो सोनम को पहले से शक था कि कुछ गलत होने वाला है और उसने किसी नज़दीकी को अलर्ट भी किया था। अब इस नए आरोपी की गिरफ्तारी से ये भी सामने आ रहा है कि हत्या से पहले ही बैग और सबूतों को ठिकाने लगाने की तैयारी कर ली गई थी। अब तक कितने गिरफ्तार? मुख्य आरोपी 3 सुपारी किलर, सुरक्षा गार्ड, सहयोगी जिनका नाम इस केस में सामने आया है, और अब लोकेंद्र। कुल 8 गिरफ्तारी हो चुकी हैं और मामला धीरे धीरे एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की शक्ल लेता जा रहा है। जांच की अगली दिशा। अब जांच एजेंसियों ने लोकेंद्र को पुलिस रिमांड पर लिया है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। बैग जलाने के पीछे असली इरादा क्या था और क्या अब भी कुछ सबूत छुपाए जा रहे हैं? इन सभी सवालों के जवाब अभी सामने आने बाकी हैं। आपका क्या मानना है? क्या ये मामला अब पूरी तरह सुलझने की ओर है? क्या सोनम को पहले से अंदेशा था? और क्या ये प्लान सिर्फ हत्या का था या इसमें और भी बड़ा नेटवर्क जुड़ा है? आपकी राय नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ये सच्चाई और लोगों तक पहुंचे। मैं हूं सुहानी, मिलती हूं अगले अपडेट में। सावधान रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद।